जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो बजट सरकार ने पेश किया है उसमें कहीं न कहीं जो उम्मीदें इस बार लंबरदार और जो चौकीदार हैं उनको भी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये जो डिमांड कर रहे हैं कि चाहे वेतन हो इनका हो या और जो इनको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, इनको लेकर काफ़ी लंबे समय से ये कभी स्ट्राइक करते हैं, कभी ये जो अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों के पास जाते हैं। तो इस बजट में इनको उम्मीदें थी कि भाई सरकार इस बार हमारे लिए कोई तोहफा लेकर आएगी, लेकिन इनका उसमें जिक्र नहीं है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए लंबरदार चौकीदार एसोसिएशन के जो डोडा के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर है, क्या आपका कहना है जिस प्रकार से बजट जो पेश किया गया है असेंबली के अंदर उसमें जो लंबरदार और चौकीदारों का जिक्र नहीं है, काफी कम आपको जो वेतन दिया जाता है 1500 या 1501 ऐसा हमने सुना है। क्या आपका कहना है कि जो उम्मीदें आपकी थी वो पूरी तरह टूट चुकी है? सबसे पहले आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी कोई किसी भी प्रकार के जो भी मुद्दे होते हैं वो आप सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो आपने बजट के रिलेटेड बात की, हमने भी बहुत बार प्रयास किए सरकार तक अपनी बात को लेकर कि हमारा जो वेतन है उस वेतन में बढ़ोतरी हो, और इस बार पूरी आशा और उम्मीद के साथ हमने सोचा था कि ये जो मौजूदा सरकार है ये हमारे बारे में कुछ सोच विचार करेगी और बजट में हमें भी सैलरी का कुछ न कुछ तोहफा देगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हमको सुनने को और न देखने को मिला। बाकी बहुत प्रकार के सरकार ने बजट पेश किए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुझे नहीं लगता है कोई वो आवाम के लिए इतना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 2-4 दिनों से हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं। उनकी तो 9300 रुपया सैलरी मंथली मिलती है, हम तो 1500 और 1501 रुपया नंबरदार को मिलता है। और हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे नंबरदार और चौकीदारों के ऊपर भी संज्ञान लेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद पर हम भी खरे मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी आने वाले समय में देखते हैं कि क्या हमारे बारे में कोई बात वहाँ होगी। हमारी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है और जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत हम भी चाहते हैं कि हमको भी सैलरी मिलनी चाहिए। क्या सरकार इस पर गौर करेगी या नहीं करेगी? तो देखिए, इससे पहले यानी जब बजट पेश होना था उससे एक दो दिन पहले काफ़ी प्रयास लगाए जा रहे थे कि डेली वेजर्स की इसमें बात की जाएगी या लंबरदार जो चौकीदार हैं इनकी इसमें बात की जाए या रेबरे जो खेल हैं, यानी जितने भी जो चाहे हम कंट्रक्चुअल की बात करें तो सबको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें थी कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, आने वाले टाइम में खुशखबरी जो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो निराशा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा, हालांकि कुछ स्कीमें हैं जिनमें जो काफ़ी जो लोगों को उम्मीदें हैं और आने वाले टाइम में शायद वो स्कीमें अच्छी भी हों, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो मेन जो डिमांड्स हमारे जम्मू कश्मीर की थी उनमें कहीं ना कहीं जो सरकार खरी नहीं उतरी। देखो, सबसे पहले ये है कि जो बजट इस बार बजट सेक्शन चला 3 मार्च से, उस पे तो डेली वेजर्स, नंबरदार, चौकीदार, अनेक प्रकार के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको बजट के रिलेटेड बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें असफल रही है और अब कह रहे हैं कि अब अगले नेक्स्ट जब बजट सेक्शन होगा उसमें डेली वेजर की बात की जाए, अनेक प्रकार के जितने भी मुलाजमीन हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन ये कब तक होगा? और जब तक आप अपने मुलाजमों को सक्षम नहीं करोगे, उनकी सैलरियों के ऊपर विचार विमर्श नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कुछ कर पाएगी। और कुछ ही दिनों पहले हम सब जगह देख रहे हैं प्रोटेस्ट पे सब लोग उतर रहे हैं, और हमने भी बहुत बार सरकार से गुहार लगाई है कि इतना बड़ा काम है, कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। और सारा काम जो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑनलाइन है, और अभी तक कोई भी मंत्री, कोई भी हमारे एमएलएज जिन्होंने अभी तक कोई बात असेंबली के अंदर नहीं उठाई है नंबरदार चौकीदारों के रिलेटेड। हमने लगभग कोई 15-20 मंत्रियों के पास, एमएलएज के पास, और इवन की आपने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके एडवाइजर के साथ भी हमारा मिलना हुआ, हमारा मेमोरेंडम भी वहाँ पर गया, लेकिन अभी तक उस पर किसी ने बात नहीं की है। हम देख रहे हैं कि अभी 15 दिन ये असेंबली चलने वाली है, हो सकता है हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं इस पर संज्ञान लेंगे।
नहीं तो कहीं ना कहीं आज जो डेली वेजरों का हाल है कल वो नंबरदार चौकीदारों का भी हो सकता है, ऐसा मेरा आप मानना है। मंत्री जी के पास भी चले गए थे, क्या उनका कहना था, क्या उन्होंने आपको जो आश्वासन दिया? क्योंकि कुछ दिन पहले हम तस्वीरें देख रहे थे कि भाई आपकी पूरी टीम वहां पर चली गई थी, क्या रिस्पॉन्स जो आपको वहां से मिला था? हमारी जो नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की है, हम 7-8 लोग लगभग सभी मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, हर जगह जाना हुआ। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आप इस बार आने वाला जो बजट सेक्शन है इसमें आप देखेंगे और हम आपकी बात वहां पर रखेंगे और आपकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है और अभी कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। आने वाले अभी कुछ दिन बचे हैं, हो सकता है कहीं हमारी बात वहां पर कुछ लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो जो डेली वेजरों का हाल है वैसा ही नंबरदार चौकीदारों को भी करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। किस तरह से चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी जो आपकी रहती है, चाहे हम एक लंबरदार की बात करें या चौकीदार की बात करें, कोई भी आला अधिकारी आपके इलाके के अंदर या पंचायत के अंदर आता है तो आपको वहाँ पर रहना ही पड़ता है। आप कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, आप कहीं काम कर भी नहीं सकते, लेकिन इतना कम जो वेतन, आप कैसे अपने घर का इसमें जो खर्चा चलाते हो? क्योंकि आपको, मैंने आपको पहले ही कहा कि काम करने का भी आपको जो मौका, वो भी अधिकार आपसे जो छीने गए। तो जो भाई साहब आपने बात बताया कि कोई भी हम काम नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको सिर्फ नंबरदार बनकर ही रहना है या चौकीदार बनकर ही रहना है। अभी पिछले दिनों हाल ही में पीएमएवाई के मकान, उनकी तस्दीकें करना, उनको वेरीफाई करना कि जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं उनको तस्दीक देना, डोर टू डोर जाना पड़ता है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ड्रग्स करता है, कोई कुछ करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देना, और 36 डिपार्टमेंट के साथ हमको टाई अप में रहना पड़ता है। तो यानी कि अपना जो आपने बताया कि घर का कैसे खर्चा चलता, बड़ी मुश्किलें हैं आज के इस दौर में। 1500 से बनता क्या है? हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ फीसें हमको देनी पड़ती हैं। आज तक की मतलब हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों से निकाल दिए गए, क्योंकि जब फीसें पूरी नहीं होती हैं, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते, तो 1500 से मुझे लगता है इस ज़माने में कुछ नहीं बन सकता है। और वहाँ से गवर्नमेंट कहती है आप हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आंखें हैं, हमारे हाथ बाजू हैं, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो तब सरकार चुप बैठी है। इस बार हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी जो मौजूदा सरकार है हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। और हमें उम्मीद है, पूरी आशा है कि ज़रूर अभी 10 दिन और बाकी बचे हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमारी बात सामने आएगी। नहीं तो हम भी जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसे हमको भी करना पड़ेगा मजबूर होकर। तो इतना ही मेरा कुछ कहना था। बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें इनको थी कि इस बजट में इनका जो नाम पेश किया जाएगा, यानी जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इनका वेतन काफ़ी कम है, लेकिन बजट आने के बाद आक्रोश इस समय काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार जो इनके बारे में सोचती है, चाहे इनको वेतन की बात हो या और इनको जो फैसिलिटी देने की बात हो। तो काफ़ी काम सबको पता है कि एक लंबरदार का, एक चौकीदार का पंचायत के अंदर रहता है, लेकिन किस तरह से इनको जो महरूम सरकार की ओर से अभी तक रखा गया है। अब देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।